सर। वालेकुम सलाम। सर आज की कार्रवाई के सिलसिले में बताएं सर। ये कई दिनों का ये ख्वाब रहा। हल्के के बाज इलाकों से जो यूजीडी बाहर निकालने का जो काम था, साल 1997-98 में एडीबी के जरिए काफी सारे मोहल्लों से ना यूजीडी का नेटवर्किंग हमने किया था। उसके बाद JURNM जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम आने के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन कुशादा करने के वक्त ये पुराने जितने भी यूजीडी के लाइंस थे बहुत सारे डैमेज हो गए थे, और खास तौर से राघवेंद्र नगर, शांति नगर, गौसिया नगर, उदयगिरी, इन इलाकों से है ना जितना भी है ना यूजीडी का आ रहा है, ये देवनूर के तालाब में आकर जमता था। आज इस चीज को है ना अलग करने के लिए लगभग 4 करोड़ 80 लाख के काम में 800 mm का जो बड़ा यूजीडी का पाइप है, इसको है ना डालने का काम आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। इस तरीके से 7 से 8 वैलीज आते हैं। एक शांतिनगर वैली जिसका काम हम कर रहे हैं, दूसरा गांधीनगर AJ ब्लॉक सत्यनगर से आने वाला जो लाइन है वो देवनूर तालाब के उस किनारे से निकालकर केसरे के तुम्हारे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट को है ना लिंक करने का काम हो रहा है। तीसरा राजीव नगर जो मुडा से बनाया गया इलाका है, वहां का यूजीडी का भी पानी आज है ना ड्रेन में जा रहा है। इससे अलावा क्रिश्चियन कॉलोनी, नागराजप्पा लेआउट, ये जितने भी मजीद इलाके हैं वहाँ यूजीडी के पानी या बारिश के पानी को निकालने का सिलसिला जो मौका है वो भी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ के लिए भी एक नया प्रोग्राम डालकर लगभग 80 करोड़ रुपए का काम हुकूमत से है ना मंजूरी लाकर ये 4 करोड़ 80 लाख का काम अब हमारे सामने शुरू हुआ है। 8 करोड़ 15 लाख का काम अल्हम्दुलिल्लाह देवनूर तालाब के उस किनारे जो गांधीनगर AJ ब्लॉक से जो आ रहा है उसको है ना वो काम भी है ना इससे पहले ही हमने शुरू किया था, वो काम चल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करने के बाद जिस तरीके से हमारे यूजीडी का जो मसला रहा, और ख़ास तौर से ये जो यूजीडी का जितना पानी है ये ड्रेन के जरिए तालाब को जाकर जमता था, ये कावेरी के नदी को जमता था, और उससे थोड़ी दूर से फिर से पानी पीने का पानी उठाने का सिलसिला जो चल रहा है। इस वजह से माहौल में साफ सुथरापन लाने के लिए और यहाँ के लोगों को जो परेशानी बार बार आती थी उसको है ना हल करने के लिए आज ये काम शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 10 में जिस तरह तरक्की काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ की जो रिहाइश गाह है उसमें भी जो है इजाफा होता जा रहा है जी। वो बिल्डिंग्स जो छोटे घर थे उसे बिल्डिंग्स में इजाफा किया जा रहा है, जो बिल्डिंग थे और भी उसे इजाफा किया जा रहा है। उसको लेकर जो है इतना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है यहाँ पर के साथ जो है। देखिए ये ऐसा है कि किसी एक इलाके में जो पानी का इस्तेमाल या फिर गिलाजत जो निकलती है उसका हिसाब एक घर के हिसाब से नहीं लिया जाता। कुल शहर मैसूर को है ना 310 mld पानी आ रहा है, तो जिसका 80% यूजीडी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो आज शहर मैसूर में 260 mld का हमारा सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जिसके एवज में हमारे पास सिर्फ 180 है। तो उसे और इजाफा करने का भी काम हमारे सामने चल रहा है। और ख़ास तौर से जो इलाके कल्याणगिरी, सातगढ़ी या फिर टीचर्स लेआउट, ये जितने भी है
इन तमाम एरिया का जो है आज भी है ना खुले तौर से है ना ये जा रहा है। इसलिए लिहाज से है ना हंचा में एक नया एसटीपी बनाने का भी एक प्रपोजल हमारे सामने गवर्नमेंट को भेजा गया है। सर जहाँ पे आप खड़े हैं अब्दुल वाहिद पंचनाल के बिल्कुल सामने जो सर्कल है वहाँ पे रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं सर यहाँ पे कुछ ऐसा इंतजाम हो सकता है जो एक्सीडेंट को रोका जा सके? मैं रोजाना देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। हाल ही में मैं पुलिस कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स की मीटिंग भी किया था और जिसमें मैंने मुतालबा भी किया है कि खास तौर से रिंग रोड में सिग्नल्स का होना जरूरी है और दूसरा अंदर के हिस्से में जहाँ कहीं भी तिजारती माहौल है या फिर है ना जैसा आपने अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल के सामने के सर्कल के बारे में बताया, वहाँ मेन को डालने के लिए पुलिस कांस्टेबल्स को डालने के लिए भी मैंने मांग रखी है। और ख़ास तौर से तुम्हारे उदयगिरी सर्कल से जितना ऊपर का हिस्सा है वह उदयगिरी पुलिस स्टेशन की तरफ एक ट्रैफिक आउटपोस्ट उदयगिरी में लाने की भी मैंने ना मांग रखी है। तो इंशाअल्लाह करीब में इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देकर जहाँ जहाँ सिग्नल लाइट की ज़रूरत है, हालांकि मुझे जिलानी पेट्रोल बैंक में सिग्नल लाइट का मांग है या फिर है ना टीपू सर्कल को इम्प्रूवमेंट करने की है ना मांग हमारे सामने है। इसी तरीके से दीगर इलाकों से जहाँ कहीं से भी है ना ट्रैफिक कंजेशन है, फोरम मॉल के पास खास तौर से अभी दशहरा से लेकर ये नए साल की जो हमने देखा है और दरमियान में जब कभी भी है ना सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब मैसूर आते हैं, जेपी पैलेस में जब भी वो आकर रुकते हैं तो उस इलाके में ट्रैफिक का बहुत सारा मसला हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जहां रास्तों को ज़्यादा करना है या ट्रैफिक का मैनेजमेंट लाना है, इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू किया। सर आपने देवनूर लेक का एक बेड़ा उठाया था तरक्की का, सर वो कब तक कंप्लीट होगा? शायद कुछ है काम नहीं, काम जारी है क्योंकि अभी यहाँ पे है ना दो तरफ हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया था और दो तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने का हमारे सामने मंसूबा था और इसमें जरा इंक्रोचमेंट्स वगैरह जो भी थे उन तमाम चीज़ों को निकाल कर जितना है ना सिल्ट रिमूव करना था वो है ना एक तरफ से काम कर रहे हैं। और हमारे सामने एक मंसूबा ये भी है कि कॉरपोरेशन से जब कॉरपोरेटर्स थे जनाब अयूब खान साहब के जरिए मैंने एक प्रपोजल भी भेजा था कि एक सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटा सा एक प्लांट जिससे यहाँ यूजीडी का पानी जो आ रहा है उसको साफ कर कर तालाब में भरने के लिए भी हमने है ना ये जो भी करना है एक तरफ से चल रहा है। हमने जो प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्टर को दिया था उसका अरसा अभी है, वो काम कर रहा है। और इससे एक परेशानी हमें ये हुई है कि यहाँ से जितनी गंदगी निकाले वो जाकर नारायण रुदा के पीछे डाल रहे थे, उसको भी वहां से है ना हटाने के लिए मैंने है ना ताकीद किया है। सर मैसूर शहर के आप बड़ी शख्सियत, आपके वालिद के ज़माने से, आपके दादा परदादा के ज़माने से जो एक परंपरा चली आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है और आपका एक मर्तबा है। पिछले 4 दिनों से एक वीडियो जो है नहीं वो मैं अभी बात नहीं करता, नहीं मैं अभी बात नहीं करता। वो देखो मेरे ऊपर जो जिम्मे, देखिए सवाल जो कोई पूछता है मेरे से आकर पूछे। यही बोले सर आप। नहीं सवाल जो पूछना है मेरे से आकर पूछे, मैं है ना मीडिया के जरिए बात नहीं करता हूँ। जिस तरह आपकी वार्ड में हर बार तरक्की के काम को लेकर जो है इजाफा किया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर हमारे रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब हर एक वक्त जो है आकर उसकी इब्तिदा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बेशक जो राजू नगर जो थी 2008 में जब राजू नगर को एक नुमाइंदा बनाकर अलहाज तनवीर सेठ साहब ने मुझे टिकट देके जब इधर से जिताया हुआ था, उसके बाद से आज तक आप देख लीजिए हर रोड जो है एक 6 से 7 मीटर था 10 मीटर हो गया है। और जितना भी मूड़ा का जो एमएलए का ग्रांट है मैं जानता हूँ तब से कम राजू नगर को सबसे ज्यादा ग्रांट देके हैं। आज राजू नगर की हालत क्या है? राजू नगर की अवाम जो है आज बहुत खुश है क्योंकि आज राजू नगर में जो डेवलपमेंट चल रहा है, हर रोड जैसे ये सैयद अब्दुल रहमान रोड देख लीजिए, जो अजी से डबल रोड से स्टार्ट होकर रिंग रोड तक अभी कैसा है, पहले जैसा था आज कैसा है। जितना भी रोड निमरा मस्जिद से स्टार्ट कर लीजिए, रिंग रोड कनेक्टिंग टू रिंग रोड, हर रोड का काम हो चुका है। कम से कम ये साल में अलहाज तनवीर सेठ साहब ने 10 से ज्यादा करोड़ रुपए राजू नगर को अवाम को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी
और जितना भी डेवलपमेंट, जितना देवनूर खेरे का जो बात कर रहे थे, देवनूर खेरे का एक 6 महीने से काम चल रहा है। अगर वो नहीं चलता तो क्रिश्चियन कॉलोनी और उसके नागराजा पलियोट जो है, पानी अगर आया तो डूब जाता। अगर उधर पानी जाने के लिए ना यूजीडी है ना कुछ है। आज इंशाअल्लाह तनवीर सेठ साहब उसके बारे में एक फिक्रमंद के साथ एक 3-4 महीने से जो है, बहुत 1 साल से 1.5 साल से भी उसके बारे में एक फिक्र है। यहाँ से नारायण रुदेला तक अभी एक स्टाम वाटर ड्रेन लेके जाने के वास्ते एक कोशिश है। इंशाअल्लाह वो भी सैंक्शन हो गए, आने वाले दिनों में उसकी भी गुदली पूजा होगी। हम सुना कॉर्पोरेशन में जो है आपका वक्त खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, उसके बावजूद भी जो है काम चल रहा था, क्या इसका मतलब? नहीं देखो, जो हमारा ग्रांट जो था, गए साल का जो ग्रांट था, वो लास्ट हमें जिस जगह जो पैसा डालना था, रोड्स के बारे में, यूजीडी के बारे में, जो पार्क का डेवलपमेंट था, वो सब हमें जो डाल चुके हैं पैसा, वो काम अभी भी चल रहा है। लेकिन जो सिटिंग कारपोरेटर है, जैसे अल्लाह तनवीर सेठ साहब हमारे साथ है, तो उनकी ताकत के साथ हमें तो काम इंशाल्लाह फिर इलेक्शन तक अभी हमें सेलेक्ट होंगे और काम भी इंशाल्लाह कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।